हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसेस में। आइए देखते हैं सेट नंबर 3 जो वस्तुनिष्ठ सामान्य धन एडिटोरियल के जो 5000 प्लस क्वेश्चन है उसका सेट नंबर 3 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग सेट नंबर 1 2 कवर करवा दिए, उसको देख लीजिएगा पूरा। और आइए सेट नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो सहायक संधि की विशेषता देशी रियासतों में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना, ये विशेषता है। देशी रियासतों को आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगा, ये विशेषता नहीं है, ये विशेषता नहीं है। देशी रियासतों की विदेशी नीति कंपनी के अधीन होगी, ये सही है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी कथन सही है। तो ये कथन सही है, बी नंबर ऑप्शन गलत होगा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? तो भारत मिहिर ने के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई। इंडिपेंडेंस नाम की समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया है? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में अधिक थी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी के से संबंधित है रेशमी रुमाल। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया? तो नागपुर अधिवेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पारित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का विषय से सही नहीं है? तो पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम है यह एक बंद है, क्लोज इकोसिस्टम में नहीं होता, ये गलत है। बाकी बात सब सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह प्रकृति संस्थान का तंत्र है, यह एक कार्यशीला इकाई है, ये सब सही है। और बाकी बात ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट है, जो सह्याद्री से नाम से बहुत ज़्यादा जैविक हॉटस्पॉट है ये। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस चक्र के संचालन से सौर विकिरण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र के संचालन से सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो वैशाली में दी। और फर्स्ट भिक्षुणी थी उसकी अपनी आंटी, जिसने उसको पाला पोसा था, प्रजापति गौतमी। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो मरुस्थल क्षेत्र में। 3 जनवरी को सौर उपसौर की घटना होती है, उस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। 3 जनवरी के दिन उसको उपसौर कहा जाता है। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो एल तरंगे बहुत अधिक विनाशकारी होती है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित है, सही सुमेलित है। तो मैग्नीनॉट जो मैग्नीनॉट रेखा जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में, इसकी कब किया गया था? 1930 में इसको बनाया गया था। तुरंत रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में। और ये 1893 ईस्वी में ब्रिटिश ने बनाया था। रेड क्लिफ भारत और चीन के बीच नहीं है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन जो 1914 ईस्वी में इसको बनाया गया। और रेड क्लिफ जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये 17 अगस्त 1947 को इस लाइन को बनाया गया। और हिंडरबर्ग जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ये 1917 में इसको बनाया गया था। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। निम्नलिखित में किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट मिशन के आधार पर। अंतिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? तो 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जब राष्ट्रपति शासन लागू हो तो सांसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती। सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी सांसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है, ये कथन, दोनों कथन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे? तो अनुच्छेद के 54 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से। निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो गलत है, कौन सा कथन गलत है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत संचित निधि से नहीं, राज्य संचित निधि से दिया जाता है, ये कथन गलत है। बाकी बात सब कथन सही है। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग का एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते, कथन सही है।
इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के पर तय होता है, कथन गलत है। इनकी पूर्ण नियुक्ति नहीं हो सकती, कथन सही है। तो आंसर नंबर बी होगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति की मात्रकता का उपकरण है? तो वैधानिक तरलता अनुपात और नगर आरक्षित अनुपात और खुले बाजार क्रिया, ये तीनों आंसर सही होगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में कौन सी समिति FRBM के अधिनियम के संबंधित है? तो NK सिंह समिति FRBM अधिनियम के संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सीताध्यक्ष क्या है? तो भूमि के विभाग है सीताध्यक्ष था। कश्मीर के क्षेत्रीय 28 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का संजीव वर्णन मिलता है राजतरंगिणी से। सिजदा व पैबोस प्रथाओं का शुरुआत निम्न में से किसने किया था? बलबन ने किया था। उत्बी कौन था? तो उत्बी एक इतिहासकार था। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह के बारे में ये कथन सही है। बालीग्राम के युद्ध में विजय प्राप्त हुआ, इसके बाद दिल्ली पर शासन किया। शेरशाह का उपज 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, ये कथन सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं, सासाराम में शेरशाह द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु नई सन की डंडी और केंद्रीय गज का प्रयोग किया था, कथन भी सही है। किस प्रसिद्ध शासक द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी थी? तो ये कृष्णदेव राय द्वारा। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता? तो प्रोटीन। न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? तो ग्रेनान में संपन्न होता है। हेलोफाइट होता है जो पौधा जो लवणों वाली मिट्टी में उगते उसे हेलोफाइट कहते हैं। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया था? तो पीसी और एलिसा और CD 1, 3, 4 इसका आंसर होगा। कौन सा रुधिर वर्ग में के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं होते? ब्लड ग्रुप AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो पीलिया नहीं होता, डिप्थीरिया, पोटोटिस और टिटेनस, ये तीनों होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। यह आवेश किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूटन के किस गति के नियम के बल का व्यंजक प्राप्त है? द्वितीय गति के नियम का। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन डाइऑक्साइड यदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो घटती है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समसामयिक समस्थानिक होता है? तो पोलोनियम का। हाइड्रोजन के जलने पर क्या प्राप्त होता है? तो पानी बनेगा। ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप है, नैनो पार्टिकल है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में सम्मिलित क्या क्या है? तो 1, 4, 2, 3 प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान कहाँ पर है? तो पणजी में, गोवा में। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मैसूर में। और भारतीय मौसम विज्ञान कहाँ पर है? तो दिल्ली में। पंच रत्न का संबंध किस धर्म से? तो वैष्णव धर्म से। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है वह वेंकटरमन रामकृष्णन है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, जो किस राज्य से रहने वाली है? तो बिहार की रहने वाली है। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाली को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंड है, 9वें मंडल में सोम देवता को है और 10वें मंडल में 4 वर्ण के बारे में बोला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में उल्लेख दिया। इस वेद में इंद्र के लिए 250 है और अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया और इस वेद में गाय को अघन्य शब्द से प्रयोग किया गया। यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। इस रचनाओं को पढ़ने वाले को अध्वर्युज कहा जाता है। यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन इस यजुर्वेद में है और इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया और गद पद दोनों है इस वेद में।
सामवेद, इस रचना को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है और इसमें सभा और समिति की प्रजापति की पुत्रियाँ कहा गया है। और वेदों की संख्या कितना 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 और उपनिवेशों की संख्या 108 है। तो ये था दोस्तों सेट नंबर 3। आप लोग पूरा सेट कवर कर लीजिएगा। धन्यवाद।